देखिए हम लोग डेल्टा पढ़ रहे थे, तो डेल्टा में ऊपरी भाग को 4 कहते हैं। जब डेल्टा की बात होगी 4 पूछा जाएगा कि 4 किसे कहते हैं, तो बताइएगा जो डेल्टा बना था पहाड़ियों का, उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, 4 कहा जाता है, तथा निचले जल प्लावित क्षेत्रों को बिल कहा जाता है। जो जल प्लावित मतलब कि जल क्या करता है, उसके अंदर से जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जल प्लावित बिल कहते हैं, या जल प्लावित क्षेत्र में उसी को बिल कहते हैं। ठीक है, जैसे बोगी बिल, ये असम में पड़ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बोगी बिल कहाँ पे है, तो आप बताइएगा असम में। ये 100% एग्जाम के लिए क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोगी बिल को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। डेल्टा के पश्चिमी भाग में पश्चिम बंगाल व झारखंड की सीमा के पास लैटेराइट मृदा के जमाव से राढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। राढ़ का मैदान अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जाएंगे पश्चिम बंगाल व झारखंड की सीमा के बगल में ही क्या होता है, लैटेराइट मृदा पाई जाती है। लैटेराइट मृदा पाई जाती है और लैटेराइट मृदा ही राढ़ के मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, तो राढ़ के मैदान के बारे में एग्जाम में जब आता है तो बताइएगा ये किस सीमा से लगा हुआ है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से क्या हुआ है, लगा हुआ है। वहीं पे मृदा पाई जाती है लैटेराइट मृदा, जिसको क्या बोला जाता है, राढ़ के मैदान के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोही क्या होता है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जलोढ़ मैदान को रोही कहते हैं। जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, राजस्थान देखे हैं वहां मैप पे, वहां के जलोढ़ मैदान जो पानी जिसमें है, ठीक है, मिट्टी में, उसी को क्या कहेंगे, रोही कहेंगे। क्या कहेंगे, रोही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूड़ किसे कहते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये सब चीजें पूछ देता है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है। तो भूड़ क्या होता है, मैदान के पश्चिमी भाग में मिलने वाले रेतीले टीलों को भूड़ कहते हैं। जो रेतीले टीले होते हैं, ठीक है, रेतीले टीले का मतलब होता है बालू, बालू वाले जगह। जैसे गंगा जी के भाग का मैदान आप लोग देख रहे हैं, उत्तरी भाग, ये उत्तरी मैदान ही चल रहा है ना, उत्तरी भाग का मैदान। तो इसमें क्या होगा कि जो ये रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, भूड़ कहते हैं। तो आप लोग जब भी भूड़ के बारे में आपसे क्वेश्चन बने तो बस इतना लिखिएगा एग्जाम में कि जहाँ पे मैदान के पश्चिमी भाग में मिलने वाले रेतीले जो टीले होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है कि मैदान में प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध, तटबंध का मतलब होता है किनारे वाला। ठीक है, उसके बाद गोखुर झीलें, राइन झीलें और गुम्फित नदियां, नदी द्वीप आदि स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रूप पाए जाते हैं, गोखुर झीलें, राइन झीलें, गुम्फित नदियां, नदी द्वीप आदि स्थल रूप में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग डेल्टा का, ये जो प्रभाव था खत्म हुआ आज। ठीक है, एंड हुआ डेल्टा, उत्तरी का मैदान समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या आएंगे चीजें, नदियां आएंगी, पठार आएंगे, पहाड़ी आएंगी। इसको क्या करेंगे, हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे आप लोगों को। देखिए ये 2 भाग में बटा है, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां, जो कि इसको बोला जाता है प्राचीन पहाड़ियां, और एक तो क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है। तो सीधी बात है कि हम लोगों को पहाड़ी और पठार के बारे में जानना है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी और पठार के बारे में। तो आइए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के बारे में। देखिए भारत का प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। आपसे पूछेगा कि ये जो प्रायद्वीपीय पहाड़ियां हैं ये किसका भाग है, तो बताइएगा प्रायद्वीपीय गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड का जो भाग है ये क्या है बेटा, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां, जो कि प्राचीन पहाड़ियां। बात समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार किस आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। त्रिभुज देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसी आकार की क्या हो जाती है, ये प्रायद्वीपीय पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है, नोट कीजिए। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, जहां किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो हम लोग पढ़ रहे थे अरावली के बारे में।
क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वत को। देखिए अरावली पर्वत एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है, इसके बारे में हम सभी को क्या करना है कि ध्यान पूर्वक समझना है, क्योंकि कभी भी आप लोगों से रास्ते पर चलता व्यक्ति भी अरावली पर्वत के बारे में पूछ देता है। तो आप लोग क्या करिए कि इसको ध्यान से समझिए। देखिए इसका निर्माण कैलिडोनियम काल में हुआ है। आप लोग काल का नाम सुने होंगे, पहले हिस्ट्री जब पढ़े होंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्यकाल सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो ये जो इसका अरावली पर्वत का है कैलिडोनियम काल में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। विस्तार गुजरात, देखिए कहां पे है अरावली पर्वत का, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, 4 राज्यों में इसका अरावली का क्या है, विस्तार है। जब अरावली के विस्तार के बारे में पूछा जाएगा आपसे तो तुरंत अरावली पठार क्या करिएगा, पर्वत तुरंत खींच लीजिएगा। कहां कहां, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे कि अरावली पर्वत के अंदर सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, उस चोटिया का क्या नाम है, उस चोटिया का क्या नाम है। देखिए चोटी है गुरु शिखर, कौन सी है, और गुरु शिखर कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, हाँ गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब पूछेगा एग्जाम में कि राजस्थान में तो गुरु शिखर पाई जाती है, सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो ये कितने मीटर है, तो क्या बताइएगा, 1722 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी चोटी है अरावली पर्वत के अंतर्गत। नेक्स्ट, यह आबू पर्वत पर स्थित है। कभी पूछ दिया जाएगा कि शंकर जी किस पर्वत पे रहते हैं, तो बताइए कैलाश पर्वत। किस पर्वत पे, तो ये जो पर्वत रहता है कौन सा, अरावली, या कह सकते हैं गुरु शिखर। तो जो गुरु शिखर पर्वत है ये आबू पर्वत पर स्थित है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में बताया 5 से 6 क्वेश्चन बता दिया। देखो पहला क्वेश्चन कि अरावली पर्वत किस के अंतर्गत आएगा, आप तो बताओगे प्रायद्वीपीय पठार, किसके अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना पठार कौन सा है, अरावली, कौन सा है, नेक्स्ट, इसका निर्माण किस काल में हुआ, कैलिडोनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 क्वेश्चन बता दिए। पांचवा सुनिए, इसका विस्तार पूछ लेगा कि किस किस जगह पे अरावली पर्वत है, तो बताएंगे गुजरात, कहाँ बताएंगे, गुजरात, कहाँ बताएंगे, राजस्थान, कहाँ बताएंगे, हरियाणा, फिर कहाँ बताएंगे, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। यहीं पे अभी अभी बहुत ही कष्ट की बात है भारत के लिए कि वहाँ पे आतंकवादी विस्फोट हुआ और बहुत सारे परिवार क्या हुए कि तबाह हो गए, मृत पाए गए। ठीक से बम का धमाका था। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि मीडिया जो बता रही है, मीडिया पे खैर हम भरोसा नहीं करते हैं भारत की मीडिया पे, इसीलिए उसका नंबर ठीक नहीं है भारत में। तो मीडिया बता रही थी कि 300 जगहों पे क्या होगा कि बम विस्फोट होगा। ऐसा बम विस्फोट होता, बात समझ में आ रही है। तो सोचो कि जब 300 जगहों पर होता तो भारत का क्या हाल होता। आपके भी कोई सदस्य दिल्ली में है, कोई सदस्य मुंबई में है, कोई सदस्य बेंगलुरु में है, तो कहीं ना कहीं आप भी परिवार को खो देते। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग आएंगे अपने सिलेबस। देखिए यहाँ पे दर्रा, अब अरावली जो पर्वत है इसमें कौन सा दर्रा पाया जाता है, तो देखिए गोरन दर्रा, कौन सा, गोरन दर्रा, और दूसरा जो दर्रा है पीपली घाट दर्रा, कौन सा दर्रा है, पीपली घाट दर्रा। दर्रों को रट जाइएगा, पहला गोरन दर्रा, पहला गोरन दर्रा, दूसरा
दूसरा पीपली घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पीपली। अब पूछेगा कि इसका कैसे है, तो बताइएगा यह पश्चिम से पूर्वी राजस्थान को जोड़ता है। देखो मैं बताया कि भारत कैसे है, ऐसे है। कैसे है? चार दिशा पाई जाती है। ई उत्तर, ऊपरा उत्तर, ऊपरा नीचवा ऊपर, नीचे दक्षिण, नीचे इधर पप्पू, इधर इधर पप्पू पान वाले, पप्पू इधर पश्चिम, इधर इधर तो कोई नहीं बताएगा, हमको देखकर बताइए। इधर नीचे पैर में, इधर इधर पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये जो गोरन दर्रा है ये पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान को जोड़ता है। बात समझ गए? देखिए राजस्थान होगा, पश्चिम का भाग इधर, पूर्व का भाग इधर। ये दर्रा क्या करता है? दोनों को जोड़ देता है। दोनों को क्या करता है? जोड़ देता है। बात समझ रहे हैं? इस दर्रे से जो आदमी जाएगा इधर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप रास्ता बनाइए उसमें, ये तो अपने वैज्ञानिकों का काम है, रास्ता बनाइए। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है कि ये देखिए अरावली पर्वत में पढ़ाया, इसके डायग्राम के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है। क्या है? डायग्राम। ऐसा ही बना है पर्वत। बात समझ रहे हैं? एक दूसरे के आवरण के ऊपर ऊपर ऐसे पर्वत बन के खूब ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे अरावली के पूरब में। जो पूरब दिशा होगा इधर ना होगा जी, अरावली के इधर पूरब दिशा ना होगा, यहीं पे क्या होंगे? पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक सदाबहार वन होते हैं और एक पर्णपाती वन होते हैं। बात समझ रहे हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ? ठंडे प्रदेशों में, जहाँ पे पानी होती है, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन पर्णपाती वन समझी गए होंगे ठीक उल्टा। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा कि आबू पर्वत पर आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। जो आबू पर्वत थी ना, यहाँ पर देखो, इस पर क्या पाया जा रहा है? आर्द्र शीतोष्ण वन पाया जा रहा है। यहाँ निचवा अरावली में सीसा, अरावली में सीसा, जस्ता, तांबा, संगमरमर, अरे जो घरवा में लगा रहे हैं लोग संगमरमर, ठीक है, जस्ता, तांबा, ये जो मोटर वोटर आ रही है ये सब तांबा से बांधा जाता है। सीसा आप लोग देखिए ना, बिना शीशे के जीवन संभव नहीं है। सारा पुट्टी पेंट कहीं और लग जाएगा बिना शीशे। ठीक है, आगे देखिए बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर देखे आप लोग? अरे पत्थर होगा उसमें बालू का अंश होगा। आदि मिलते हैं, आदि मिलते हैं। तो ये वृष्टि छाया था। पर्णपाती वन मतलब कांटेदार वन पश्चिम में पाए जाते हैं। कांटेदार वन किधर पाए जाते हैं? पश्चिम में। और पर्णपाती वन किधर पाए जाते हैं? पूरब में। तो किसी को कंफ्यूजन? ये अरावली, ये क्या है? इधर कांटेदार वन, इधर पश्चिम कांटेदार वन, पूरब। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या हुआ? अरावली समाप्त हो गया। ठीक है, अरावली से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सब मैं बता दिया। आपका काम है पढ़ना, और नहीं पढ़ेंगे तो टेस्ट के दिन जानते हैं हम, टेस्ट के दिन हम मरकहा मास्टर हो जाते हैं। टेस्ट के दिन क्या हो जाते हैं? हाँ, तो आप लोगों को कंप्लेन सुने ही होंगे कि बहुत मारते हैं टेस्ट के दिन। हम टेस्ट के दिन नहीं जाएंगे, लेकिन जब टेस्ट के दिन नहीं आओगे तो बहुत इनाम रखा रहता है यहाँ पर नहीं आने वालों के लिए। ठीक है, इनाम कई प्रकार में होते हैं। आर्थिक स्रोत से जाएंगे आप, और जो हम पीटेंगे तो बात की बात। अब हम लोग चलेंगे विंध्याचल श्रेणी पे। कहाँ चलेंगे? तो विंध्याचल श्रेणी के बारे में देखिए। विंध्याचल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गए हैं कि नहीं? विंध्याचल श्रेणी में गए हैं कि नहीं? अरे गए होंगे आप लोग, खूब पूजा पाठ करते हैं। अरे कदहू विंध्याचल नहीं गया तुम लोग? तो वहां ऊपर ऊपर पहाड़ दिखाई देता है ना, उसी को तो विंध्याचल श्रेणी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपने। आगे देखिए इधर मध्य प्रदेश, बिहार। कहाँ? बिहार। देखिए जो कैमूर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी?
कैमूर श्रेणी पड़ती है कैमूर, कहाँ पड़ती है? रोहतास, कहाँ पड़ती है? देखिए आप लोग चंदौली को कहते हैं बाघा बॉर्डर लगा हुआ है बिहार से। चंदौली जब आप जाएंगे, ये यहाँ चंदौली के बाद जमनिया होते हुए जो बिहार को जोड़ता है लिंक, वहां पे जब जाएंगे तो कैमूर स्टार्ट हो जाता है, और देखेंगे तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी रहती हैं, ठीक है। तो उसी पहाड़ी को क्या कहते हैं? कैमूर। क्या कहते हैं? कैमूर। और इसके बगल में रोहतास जिला है। कौन सा जिला है? रोहतास जिला। तो आप लोग जानिए कि विंध्य श्रेणी जो है बिहार के कैमूर और रोहतास में पाई जाती है, ठीक। आगे देखिए झारखंड में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो नो मोर कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। यह एक भ्रंशोत्य एवं अवशिष्ट क्या है? श्रेणी है। भ्रंशोत्य और अवशिष्ट श्रेणी है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ये है कि कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश, अरे अपना प्रदेश जो है। उसके बाद देखिए बिहार, कहाँ है? बिहार। उसके बाद झारखंड। नेक्स्ट देखिए, अब पर्वत जो नर्मदा भ्रंश घाटी के ऊपर स्थित है। कभी भी आपसे पूछे, रुक जाइए, कभी भी आपसे विंध्य श्रेणी पूछे कि किस भ्रंश घाटी के उत्तर में स्थित है, तो बताइएगा नर्मदा भ्रंश घाटी। क्या बताइएगा? नेक्स्ट, विंध्य श्रेणी के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? टू टाइप्स ऑफ विंध्य श्रेणी। देखिए कौन कौन सी है। पहला ऊपर, क्या होता है? ऊपर। फिर क्या होता है? नीचे। तो एक ऊपरी विंध्य क्या होती है? और दूसरी जो श्रेणी निचला विंध्य क्या है? तो यहाँ देखिए कैमूर श्रेणी, भांडेर, रीवा श्रेणी। जो ऊपर वाले में कौन पड़ता है? कैमूर। क्या पड़ता है? भांडेर, रीवा, ये ऊपर वाले में पड़ती है। किसमें? और नीचे वाले विंध्य में क्या पड़ती है? इस क्रम की शैलें सेमरी श्रेणी में मिलती हैं। किस श्रेणी में? सेमरी श्रेणी में। तो अभी इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं।